हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मित्रों, एक लड़का था जिसका नाम था धन्ना जाट। वो अपनी माँ के बहुत निर्धन परिवार में पैदा हुआ था। वो अपनी माँ के साथ कथाओं में जाता था। तो एक दिन जब वो कथा में गया हुआ था तो जो व्यास गद्दी पर गुरुजी बैठे थे, उन्होंने कहा कि जो भगवान को भोग लगाए बिना खाता है वो पाप होता है, वो खाना अंदर जाके जहर बन जाता है। उसके ये बात दिमाग में बैठ गई। जब वो कथा से वापस अपनी माँ के साथ घर पर आया तो उसने कहा कि माँ, हमारे पास तो भगवान ही नहीं है। इसका मतलब आज तक हम पाप खा रहे हैं, अंदर जाके हमारा जहर बन रहा है। तो तुम भगवान कहीं से लेकर आओ। तो उसने कहा कि मैं कहाँ से भगवान लाऊं, तू ही कहीं से ढूंढ ला। तो रोज़ वो कथा में जाता था। तो कथा का आखिरी दिन था। तो उसने अपने गुरुजी से कहा, उनके पास जाकर, कि आपने कल कहा था कि जो अगर इंसान बिना भोग लगाए भोजन करता है तो वो पाप कहलाता है, वो अंदर जाके पाप बन जाता है। तो आप ही मुझे भगवान दीजिए, मैं भगवान कहाँ से लेके आऊँ। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने सोचा कि ये तो छोटा सा बच्चा है। तो गुरुजी ना भांग खाते थे। तो भांग जो बटने का बट्टा होता है ना, उन्होंने वो उसको दे दिया। उन्होंने कहा कि यही भगवान है। बड़ा खुश हुआ। घर आकर उसने एक चौकी पर कपड़ा बिछाया और उनको वहाँ पर बिठा दिया और ये विश्वास कर लिया कि यही भगवान है, इसी में यही ठाकुर जी हैं। और रोज़ उनको नहलाता और खुद नहाता। और उनके, क्योंकि बहुत परिवार निर्धन परिवार से था तो 56 भोग तो लगा नहीं सकता था, तो बाजरे की रोटी बनाकर उनके पास रखता और कहता कि प्रभु ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ, और ताकि मैं इस प्रसाद को मैं भी पाऊँ। एक दिन बीता, ठाकुर जी नहीं आए। दूसरा दिन बीता, ठाकुर जी तब भी नहीं आए। तीसरा दिन बीता तो ठाकुर जी तब भी नहीं आए। तो वो बालक नाराज़ हो गया। उसने कहा, यदि तुम्हारी ज़िद है कि तुम नहीं आओगे तो मेरी भी ज़िद है कि जब तक तुम आकर भोग नहीं लगाओगे मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। और जो मेरे पास है वही मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मैं धनी तो हूँ नहीं कि तुम्हें 56 भोग लगाऊं, मैं गरीब हूँ, तो जो मैं खाता हूँ वही तुम्हें खिलाऊंगा। तो उसका देखिए इतना अटूट विश्वास था कि चौथे दिन जब हुआ और उसने वही बाजरे की रोटी उस पत्थर के सामने रखी, तो उस पत्थर में से, उस शिला में से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने उसको दर्शन दिए। तो पहले तो वो बहुत गुस्सा हुआ कि कितने दिन लगा दिए तुमने, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। अब ये लो, बाजरे की रोटी है, आधी तुम खाओ आधी मैं खाऊंगा, मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ। तो ईश्वर ने खाई और उसके बाद धन्ना जाट ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। ईश्वर की लीला ये क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें अटूट विश्वास रखना चाहिए ईश्वर के प्रति। इस संसार में कुछ नहीं है, किसी पर विश्वास मत रखिए, सिर्फ ईश्वर पर विश्वास रखिए। प्रहलाद को ईश्वर पर, हरि पर विश्वास था, तभी तो वो खंबे में से नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। मीराबाई को विश्वास था, तभी तो वो विष का प्याला पी के भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। गजराज को विश्वास था, तभी उन्होंने मगरमच्छ से उसके प्राण बचाए। द्रौपदी को विश्वास था, इतनी बड़ी सभा में उसकी लाज बचाई। तो इन सब की तरह हमें भी अपना विश्वास और रखना है, और धन्ना सेठ जाट की तरह हमें अपना विश्वास रखना है। धन्ना जाट ने पत्थर में से भगवान प्रकट कर दिया, और भगवान की लीला देखिए कि वही धन्ना जाट बड़े होकर धन्ना सेठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो इतना निर्धन था, जिसके पास बाजरे की रोटी खाने के सिवा कुछ नहीं था। धन, वैभव, अपार संपत्ति का वह मालिक हुआ। तो आप सब से भी मेरा ये अनुरोध है कि इंसानों में विश्वास ना रखकर ईश्वर में विश्वास रखिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।